आप देखिए, अपन कहते हैं 24 घंटे होते हैं। अब किसी ने कहा कि दिन कितने घंटे का, तो दिन 12 घंटे का भी होता है, 11 का भी होता है, 10 का भी होता है, 9 का भी होता है, 8 की भी होता है, 7 का भी होता है। बोलो वो कैसे? मानो सूर्यास्त होता है सुबह, सूर्यास्त होता है शाम को 6 बजे और आप जगे 6 बजे। आपके लिए दिन कितने घंटे का? 12 घंटे का। अगर कोई 7 बजे जगा तो 11 घंटे का, और कोई 8 बजे जगा तो 10 घंटे का, और कोई 9 बजे जगा तो देखिए नहीं लगाओ 9 घंटे। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि आप में से कोई मई जून में जग गया था और जगा हुआ है, वो सोया ही नहीं, उसने कभी आराम किया ही नहीं, वो लगा हुआ अपने काम पे, तो उसके लिए दिन है 12 घंटे का। हो सकता है किसी ने 1-1.5 महीने शुरू में खराब किया तो उसके लिए दिन है 11 घंटे का, और हो सकता है कि किसी ने और ज्यादा टाइम खराब कर दिया तो उसके लिए दिन है 10 घंटे का, और हो सकता है कोई बहुत लेट जगाया और आज जाके जगा, उसके लिए दिन है 9 घंटे का, पर दिन तो नहीं। आस उसकी भी आस उसकी है, फर्क इतना है कि उस जो काम उसने करना है 12 घंटे में, वो काम करना पड़ेगा तेरे को 9 घंटे में। सेलेक्ट वो भी हो सकता है सर। फर्क इस बात का है, तेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा लेबर करना, एक्स्ट्रा पेन उठाना, एक्स्ट्रा पीड़ा उठानी। जो काम उसको 12 घंटे में करना है तेरे को 9 घंटे में करना, भाई सेलेक्ट वो भी हो सकता है सर। ये बात आज आपको समझनी पड़ेगी, ये बात समझाने के लिए आपको बुलाया है कि अब तक जिसने जो भी किया, आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक बहुत अच्छा काम किया, कई ऐसे जिन्होंने अच्छा किया, कई ऐसे एवरेज किया, किसी ने ऐसे भी जिन्होंने बुरा किया, कई इसने बहुत बुरा किया, लेकिन फिर भी चाहता है कि मैं सेलेक्ट हूं, डॉक्टर बनूं, मेरा मन है, तो लग जा आज से। जोर ज्यादा आएगा, एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, कम सोना पड़ेगा, खुद को पेड़ा पीन देनी पड़ेगी, तब जाकर काम होगा, पर होगा। मैंने बोला ना, दिन उसका भी है, दिन तेरा भी है, पर तेरा उसका 12 घंटे का तेरा काम उसका भी हो सकता है, उसको 12 में करना पड़ेगा तुझे, बाकी सेलेक्ट भी हो सकता है। ये बात समझनी पड़ेगी। अब तक अपन ने जो भी किया 19-20 चलेगी, कि अब तक जो आपने मान लो 6 महीने काम किया वो 3 महीने का काम था, पर आने वाले 3 महीने आप काम करोगे वो 6 महीने का काम होगा। यानी पहले आप 2 घंटे जो पढ़ते थे ना, उसका मोल बराबर होगा अब 1, आउटपुट खुदता ही आएगा। पहले का 8 महीने का काम 4 महीने के बराबर था, आज के 4 महीने का काम। पहले जो भी किया 19-20 की चलेगी, अब 19-20 की ना नहीं चलेगी भैया। पहले अगर कोई खड्डे खोदे ना, वो अभी टाइम में मिट्टी भर सकती है, काम हो सकता है, लेकिन अब खड्डे खोदेगा ना, मिट्टी नहीं भरेगी, तू ही भरेगा, तू ही गिरेगा उस खड्डे में, ऊपर से पानी गिर दिए और बाकी मार बापू तो जाएगा, इधर तो गिरवा देते हैं नहीं। तो अब तक जो भी कहीं किसी ने कोई गलती की है 19-20 की है, कोई बात नहीं, टाइम है, संभल जाओ, सुधर जाओ, और कभी अभी से शुरुआत नहीं की तो आज से ही शुरू कर दो। और पहला काम कहां से करना, जैसे मानवीय सर ने बोला कि जो आपको पैटर्न दिया जाए, जो आपको कहा जाए, जो आपको सिस्टम दिया जाए, उसको फॉलो कर दो। पहला काम तो ये कि क्लास प्रॉपर लो। मैं जब एडमिशन लिया तब भी एक बात कहता था, जब मैंने एडमिशन लिया था तब भी कहा था कि जिस दिन पहली क्लास छोड़ने का मन करे, जिस दिन आपको लगता है कि ये मेरा टॉपिक आता है, ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को आता है, मेरा पढ़ा हुआ, मेरे नोट्स बने हुए, इन्हीं सर का तो पढ़ाया हुआ, ये तो मेरे को, मैं क्लास छोड़ पढ़े घर चला, जिस दिन ये पहले दिन दिमाग में ये बात आए, उस दिन समझना तेरी उल्टी गिनती चालू हो गई। रिपीटर की, ड्रॉपर की उल्टी गिनती उसी दिन से चालू होती है जिस दिन वो पहले दिन ये सोचता है कि ये तो मेरे को आता है, मेरा पढ़ा हुआ है, मेरे नोट्स बनाए हुए हैं, मेरे को पढ़ने की कहां जरूरत है, मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगा, खुद ही पढ़ लूंगा, टेस्ट में नंबर ले आऊंगा। जिस दिन ये सोचना शुरू करता है उसी दिन से उसकी उल्टी गिनती, क्योंकि वो पहले 1 क्लास छोड़ता है, फिर 2 छोड़ता है, फिर 5 छोड़ता है, फिर वो 10 छोड़ता है, फिर वो माइनर छोड़ता है, फिर वो आरटीएस छोड़ता है, और जब डीटीएस आती है ना तो हाथ खड़े कर देता है कि नवगढ़ और बिगड़ाई रोड जिंदाबाद, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट।
बोलता है एक दो को अपने साथ और बोल। तो समझो, आप प्रॉपर 100 रिपीटर समझो, आपको पता है रिपीटर कैसे बनते हैं। आप वो गलतियां मत करो जो आपने पहले की थी। मेरे को अक्सर कई बार बच्चे कहते हैं गुरुजी ना मैं पढ़ता बहुत था, मेरे नंबर बहुत आते थे, मेरे तो लास्ट में खराब हो गया। मैं लास्ट में खराब क्यों? कुछ नहीं होता। मतलब मैं पढ़ा ठीक था गुरुजी, सब आता था, मेरे को बस नीट खराब हो गई, मेरा नीट वाला दिन खराब हो गया, बस वही दिन खराब हो गया, मेरे लास्ट में खराब हो गए, कुछ खराब नहीं हुआ। तेरा नीट का रिजल्ट वही है जो तेरे डीटीएस का एवरेज था। नीट में मार्क्स वही, आप नीट में मार्क्स वो नहीं आएंगे जो आपके माइनर में आते हैं। नीट में मार्क्स वो नहीं आएंगे जो आपके माइनर में आते हैं। नीट में मार्क्स वो आएंगे जो आपके डीटीएस में आएंगे। डीटीएस का एवरेज ही होता है नीट का रिजल्ट। डीटीएस में जो आपका एवरेज होगा, नीट के मार्क्स मिनिमम होंगे। यानी मान लीजिए अगर आपका डीटीएस का एवरेज 600 है तो आपके नीट में मार्क्स है तो 600 आएंगे, या उससे ऊपर आएंगे तो उससे कम नहीं आएंगे। यानी आपके डीटीएस का जो एवरेज होता है वही होता है नीट का। लास्ट में खराब कुछ नहीं होता। अगर आपके 500 नंबर 580 570 आए थे तो अपना एवरेज ढूंढ के देखिएगा, आप उसी के आसपास मिलेगा। आप समझिए, सिलेक्शन किससे होगा? नंबर से होगा। और नंबर कब आएंगे? जब आप में कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब काम किया हुआ होगा। और आप काम किया हुआ, ये आपको फील कौन कराएगी? डीटीएस कराएगी। आप डीटीएस अच्छे से कब दोगे? जब आपके कोई टॉपिक कवर होंगे। जिस दिन डीटीएस का आपको शेड्यूल मिलेगा, आपके हाथ में टॉपिक हो 100 और आपके केवल 90, तो आपके अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मेरे 100 में से 90 टॉपिक ढंग से कवर है। अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। आप डीटीएस ढंग से दोगे और डीटीएस ढंग से देगा, वो सिलेक्ट होगा, वो रोक ही नहीं सकता। तो आगे सिलेक्ट होता है नंबर से, नंबर आते हैं कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस देगी डीटीएस, और डीटीएस ढंग से देगा वो जिसके टॉपिक तैयार है, और टॉपिक तैयार उसके होंगे जिसके माइनर और आरटीएस ढंग से दिए हुए होंगे। 700 नंबर के सोचने से 700 नंबर नहीं आते। 700 नंबर का एफर्ट करोगे तो 700 नंबर आएंगे। अरे रिजल्ट जो भी हो, तेरा 700 आए, 690 आए, 680 आए, 670 आए, 650 आए, 600 आए, तू सेलेक्ट हो चाहे ना हो। सेलेक्ट ना होने के बाद 500 आए चाहे 550 आए, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आए ना, मलाल नहीं होना चाहिए। ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मेरे 650 आए और मैं एफर्ट करता तो मेरे 670 आ सकते थे। ये मलाल नहीं होना चाहिए। आपके 620 आए और ये मन में मलाल नहीं होना चाहिए यार तेरे 620 आए, पर हकीकत ये है, तेरा सच ये है, तू सेलेक्ट हो गया, पर तू अगर करता, एफर्ट करता, पूरी जी जान लगाता तो तेरे 650 आते। ये मलाल नहीं होना चाहिए। तेरे 600 नंबर आए, लेकिन अगर तुझे पता है कि मैं एफर्ट करता, पूरी जान लगाता तो मेरे 620 आते। ये मलाल नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन नहीं होना उस दिन, सिलेक्शन नहीं होने का रीजन कोई भी हो सकता है, पर यह रीजन नहीं होना चाहिए कि तू पढ़ा नहीं था। मैं कई बार कहता हूं माइनर आरटीएस में आपके नंबर कम आए, परेशान मत हो, दुखी मत हो, लेकिन माइनर आरटीएस में जब नंबर कम आए तो उसका रीजन ये नहीं होना चाहिए कि आप कम पढ़े थे, क्योंकि माइनर में कम आने से और आरटीएस में कम आने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप कम पढ़े हो तो आपके टॉपिक कम तैयार हैं, कम पढ़े हुए हैं, और टॉपिक कम पढ़े हुए होंगे तो जब डीटीएस चालू होगी तो आपको खुद को फील होगा यार तेरे इतने टॉपिक छोड़े हुए हैं, तो तू डीटीएस कॉन्फिडेंस देगा ही नहीं, और डीटीएस कॉन्फिडेंस देगा नहीं तो तेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। क्यों शनिवार की क्लास छोड़ के और नंबर बढ़ाते हो? क्या फायदा है? आप माइनर को ढंग से दो, आरटीएस को ढंग से दो। आरटीएस से 3 टॉपिक तैयार करने को तीनों ढंग से तैयार करो। माइनर से अगर 5 टॉपिक तैयार होते हैं तो ढंग से तैयार करो। माइनर जैसे देते जाओगे टॉपिक तैयार होते जाएंगे, आरटीएस देते जाओगे टॉपिक तैयार होते जाएंगे, और जब इतने सारे टॉपिक, खूब सारे टॉपिक तैयार होंगे ना, और जब डीटीएस का शेड्यूल हाथ में होगा और पता चलेगा यार 100 में से 90 टॉपिक तैयार हो गए, हुए हुए हैं, सिलेक्शन तेरा उसी दिन हो जाएगा। नीट तो बस नाम होगा। इसलिए अब तक जो किया छोड़, रोने से कोई मतलब नहीं होता। कई बच्चे कहते हैं पीछे का छूट गया तो छूट गया, एक बार आगे देख, क्योंकि एक बार आगे देखेगा
कुछ पढ़ेगा, कुछ टॉपिक तैयार करेगा, नंबर आएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, तभी तो इस लायक होगा कि पुराने छूटे हुए को कवर कर सके। वरना तो पुराने को पीछे कवर करने के चक्कर में उसके भी पीछे पड़े रहेगा, आगे वाला कवर होगा नहीं, पूरा साल भी निकल। तो एक बार आगे देखे, तो अपने को सबको आगे देखना है। आपका काम अच्छा किया है तो भी आगे देखना है, कम अच्छा किया है तो भी देखना है। बुरा क्या होता तो आप यहां आकर बैठते ही नहीं, इतना बुरा नहीं किया, क्योंकि बुरा किए हुए होते हैं, उनका सच सुना ही नहीं जाता, उनसे डर लगता है बैठने में, सुनने में, तभी कई नजरें चुरा के भाग जाते हैं। बुरा नहीं किया हुआ तेरा, या तो अच्छा किया या कम अच्छा किया, जो भी किया, पर यहां से आगे दे। हर हर क्लास लेनी नहीं है, कब तक जब आपकी क्लास ले, और वो लंबी नहीं चलने वाली। आरटीएस को ढंग से टॉपिक कवर करो, माइनर को भी नंबर कम आए ज्यादा आए, कभी कम आएंगे कभी ज्यादा आएंगे। कम आए तो कोई भी रीजन हो सकता है, रीजन नहीं होना चाहिए कि आप कम पढ़े थे। एवरेज 6 से 7 घंटे की सिटिंग होनी ही चाहिए। 6 घंटे की सिटिंग नहीं, 6 घंटे का काम होना चाहिए, सिटिंग नहीं। 6 घंटे में जितना काम होता है उतना होना, उसे कहते हैं 6 घंटे की सिटिंग। टेबल पर बैठना नहीं होती 6 घंटे की, 6 घंटे में जितना काम होना उतना होना, तब देखना 6 घंटे की। और अगर हर दिन की होगी 6 घंटे, हर दिन 6 घंटे जितना, अपने आप टॉपिक कवर होते हैं, अपने आप अपने सारे जब टॉपिक कवर, तो ढंग से कीजिए, नीट अपना। और कौन सा नीट में सिलेक्ट होने के टाइम ऊपर करेंगे, नीट पढ़ने से तो वैसे ही तो हाँ या ना समझ में आती है क्या? नहीं बेटा और काम गड़बड़ है, पता नहीं, पहले बता तू नहीं। वो ही काको भी टीपा पर खड़े हो रहा है, लो मारा को अब थोड़ा छोरा को कहीं हो, काका ने बेरो है, सारा गांव में रिजल्ट पूछ रहा है। पहले काको कंफर्म हो रहा है कि छोरा को सिलेक्शन होगी, जब कंफर्म होगा कि कोई नहीं हुई हो, जना फिर टीपा पर खड़े हुए जोर से थोड़ा बापू ने लो मारा वो। अब कहीं हो थोड़ा, अब बापू की बोले कहीं हो मारा छोरा को। बी टाइम ये लगा नहीं ठंडो पानी गिरो ना माथा पर, है ऐसा क्यों जाम हो गया है, खून जम गया है, बोली आवे कोई नहीं राम खुल लगे, ये सन्नाटो से छावा या जाने धरती किसकी नीचे। बोली बार तो बापू घरार बताओ गुनी कि छुरा तेरा बारा माँ बात का, और मन तेरा बारा ये माँ सुन मन की बात। बापू कहे को नहीं माँ कहते, बस फर्क तो ही है। तो वो काको और थकड़ा की जरूरत उड़ी के आपा छुरा को बेरो नहीं आ बात लगे कि सुबह कना जाए कना ओ बेरो और थाको रिजल्ट पाको उड़ी के। आपको तो वो कोनो भी साल रोबा कुंदे को जब 1 साल जगह कोना में रोया, वो भी कहते यार नहीं हर साल मेरे के नहीं आ रहोगे, आपको तो कोई नए कोनो ही लियो, पर अपन रोड कोई नहीं। और बापू के सनाटो ले लूं अब का अपन ने भी काका ने रसूला कौन है, कौन सा काका जो हर गांव में काको जरूर है, वह को नहीं है हर गांव में है कि काका ने पहले चोर रसगुल्ला भी नहीं खोना है कि काका तन्ने मेरा सिलेक्शन 13 सबसे बड़ा रोल है, तड़ा हिलाई मैंने सेलेक्ट करो। तो थोड़ा सा खुद को मोटिवेट करो, ये हंसी मजाक ठिठोली की बातें नहीं, बहुत बड़ा रीजन होता है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपन क्या करते हैं, अपन गांव के हैं, अपन 2-2 3-3 4-4 भाई बहन हैं, एक बंदा यहाँ आकर पढ़ता है, सीकर में भी कोटामदोर भी है, सीकर में भी पढ़ता है, तो मैं मानता हूँ कि 1.5 लाख के अप्रोक्स खर्चा होता है। और बहुत सारे परिवारों की 1.5 लाख की इनकम बचत नहीं होती, इनकम अलग बात और बचत 1.5 लाख की बचत नहीं होती। तो सोचो एक तो आप हो, 3-4 भाई बहन और घर के और खर्चे, सारा परिवार आप पे टिका हुआ है। आप सिलेक्ट हो जाओगे, बापू की हिम्मत बढ़ जाएगी, और बच्चों को, छोटे भाई बहनों को पढ़ाने की हिम्मत, अगर आपने हिम्मत, तो बापू से फिर हिम्मत नहीं हो पाएगी, या गोड़ा टूट जाएगा। गोड़ा टूट मतलब समझोगे? हाँ, तो बापू की हिम्मत बढ़नी है, बापू का गोड़ा को नहीं
आवाज हो रहा है कि इमोशनल हो पासू और इमोशनल बातें कर पासू सिलेक्शन हुआ कोई नहीं, सिलेक्ट तो पढ़ पासू का, लेकिन पढ़ाई भी इतनी इजी वह कोई नहीं, बी के लिए भी कोई सोर्स। और भाई वो थाको तो कोई नहीं है, मतलब मैं बहुत बार हूं जो को माँ बाप छोरा ना पढ़ावे ना बीच में कोई बड़ो तैयारी कराओ ना भी बड़ी बात कोई मानो भी मैं थोड़ा सा स्वार्थ है। एक माँ बाप का बापू का भी सपना है मड़ो सारो सिलेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, बड़ो सारो डॉक्टर बन जाएगा, जन्म मड़ो गाड़ी ले रहूंगो, सपना तो चुनाव लड़ूंगो, हाँ या ना, बड़ो सारो मकान बनाऊंगो, ये थोड़ा बड़ो बापू को भी थोड़ा बड़ा होएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होनी। पर भाई वो थाने पटावाड़ा को कोई स्वार्थ नहीं, क्योंकि बापू की न तो आस है कि बाहर पढ़ेंगी, सिलेक्ट होंगी, डॉक्टर बनेंगी, पैसा कमाऊंगी, रप्पन ने बस गाड़ी ले आ देंगी, थकाड़ी ले आड़ी गाड़ी बापू दरी में बैठे। बड़ी बात तो समझी, थकाड़ा बनाया मकान में बापू दरी में नहीं, चाहे झुग्गी झोपड़ी में आपकी जियान की जीवन यापन करे भी कर लेगो, पर थकाड़ा बनाया मकान में कोई नहीं है ना, थकाड़ी ले आड़ी गाड़ी। पहले तो पानी तक आप खोल पीता पावड़ियो हम जो रहे के पहले बेटी का घर को पानी, अब तो पानी तो पी ली, लेकिन अब पाके की थकाड़ी ले आड़ी गाड़ी बापू बैठे को नहीं, अब बनाया घर में रहे तो था उसको कोई स्वार्थ नहीं। इसलिए मैं कहूंगी जो बेटी ने बढ़ावा ना भी बाप को काल तो बहुत बड़ो है। पहली बात तो लिमिटेड इनकम में सू 2 रुपया कार्ड बेटी ने देना भी बाप को भी काल जो बड़ो है। और दूसरी बात सिक्योरिटी बहुत बड़ा इश्यू होला आपको आजकल, कुछ दुनिया खराब है, कुछ आपका खराब है, कई जगह दुनिया खराब है, कई जगह आपका खराब है। अब तक सिक्योरिटी इश्यू आ रहा और स्वार्थ फिर बापू को आंख नहीं, और फिर बापू तने पढ़ावा का लाग रहे हो, मतलब बापू को काल जो तो बड़ो ही है, अब थे भी छोटो मत लीजिए। क्योंकि अब आप में कई बार होगी एक बच्ची सिलेक्ट हुए ना, एक अभी भी घर को वो लोग नहीं रहे, अब ठीक है होगा कि एक बच्ची सिलेक्ट हो 2 ग्राम को वो लोग रहे एक बच्ची सिलेक्ट हुए ना, एक घर को वो लोग नहीं करे, 2 घर को वो लोग रहे, अभी गांव को वो लोग गांव की पूरी बच्चियों को। अब जब मैं सुना अब्दुल कलाम ने ये किया, सचिन तो जो अपन आंखों से नहीं देखते ना, उससे अपन मोटिवेट, अपन जो इंसान अपने जैसा होता है, आम आदमी होता है। जैसे अभी मानवीय से भजनलाल जी की बात कह रहे थे, अब भजनलाल जी की बात अपने सुनी, अपने को अच्छी भी लगी, पर फील नहीं हुआ, क्योंकि भजनलाल जी को अपन जानते, लेकिन अपने में से किसी को कोई बात होती जो एक दूसरे को जानते हैं, जिनके साथ अपन खेले हुए हैं, बड़े हुए हैं, पढ़े हुए हैं, खाए हुए हैं, वो अपने जैसा कोई आदमी, अपने रहन का सेंसर, अपने घर जैसा आदमी, अपने जीवन जैसा आदमी, अपने जैसे बापू वाला जैसा आदमी अगर आगे बढ़ता है, काम करता है, आगे चलता है, तो वो बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि उसको लगता है यार ये कर सकता तो मैं भी, ये तो मेरे जैसा ही तो था, ये कर सकता तो मैं भी। तो आप में से आप सेलेक्ट होगी ना, तो आप एक अपने घर का रास्ता नहीं खोलते, पूरे गांव का रास्ता खोलते, पूरी गांव के बच्चों का रास्ता खोलते कि यार वो हो सकती है तो अपनी वाली भी, उसके सपने पूरे हो सकते हैं, अपने भी पूरे। तो उसके माँ बाप ने पढ़ने भेजा तो अपने को भी भेजना, अगर वो इस कंडीशन में पढ़ा सकता तो मैं भी, तो अगर उसने हिम्मत कर ली तो मैं भी। और अगर आप में से किसी ने गलती कर तो आप एक अपने सपने नहीं तोड़ते, अपने मम्मी और पापा के सपने नहीं गोड़ते, अपने भाई बहनों के सपने नहीं गोड़ते, आप उस गांव की कम से कम 10 बच्चियों के सपने गोड़ते हो, उनके गले गोड़ते हो, उनका भविष्य गोड़ते हो अपने हाथों में। क्योंकि वो ये सोचेंगे यार उसने ये कर दिया तो अपने वाले ने भी कर दिया, तो 10 के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं रिजल्ट सब सिलेक्ट नहीं हो सकते, रिजल्ट कुछ भी हो, पर उसका कारण यह नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ेंगे, और कोई भी हो मलाल नहीं होना चाहिए।
वो नहीं हो रहा। एक बार मैं